बाबर आजम को टीम से निकाल दें, ये क्या बात कर दी आपने ज़हीर अब्बास। यार ज़हीर अब्बास ने स्टेटमेंट दिया है एक टॉक शो पे, एक स्पोर्ट्स टॉक शो पे। वो क्या बोलते हैं, बाबर आजम शुड बी ड्रॉप्ड फ्रॉम द टीम if he is not scoring runs, because if he is our main batsman, he is out of form, he should be out of the team। मतलब आपने इतनी एक्सट्रीम स्टेटमेंट दे दी बाबर आजम के लिए, जो स्टेटमेंट हजम तो नहीं होनी भाई। बाबर आजम की मेंटल हेल्थ पे अगर फॉर एग्जांपल वो आपको फॉलो करते हैं, वो इन अ सेंस आपके फैन हो, तो उनकी मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट होगा कि अगर कोई प्लेयर अभी जो इंग्लैंड के खिलाफ खेलने जा रहा है, वो किस माइंडसेट के साथ उतरेगा कि मुझे एक इतने बड़े लेजेंड बोल रहे हैं टीम से निकाल दो। इतनी हार्श बात, और खास तौर से जो उनकी अभी सीरीज हो रही है इंग्लैंड के खिलाफ, अभी वो उधर उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, वो सोचेंगे यार शायद मेरे में टैलेंट है ही नहीं, मुझे टीम से निकाल दो। हालांकि उनमें टैलेंट है, वो जानते हैं इस बात को, हम लोग जानते हैं इस बात को, लेकिन उस टैलेंट को उभारना वो होगा, बैकिंग देनी पड़ेगी, आवाम को भी बैकिंग देनी पड़ेगी, आपके एक्स लेजेंड्स को भी बैकिंग देनी पड़ेगी, आपके इतने बड़े प्लेयर को, या फिर जो प्लेयर इतना बड़ा बन सकता है। वैसे तो ये बात मानना बुरी बात नहीं, वो प्लेयर अभी बहुत बड़ा है, लेकिन आप कहो अगर वो नहीं है तो वो बन तो सकता है ना, उसमें पोटेंशियल तो है ना, क्योंकि ये वही आपका प्लेयर है जिसने आपको इंडिया के खिलाफ 152 पे जितवाया था, 152 फॉर 0। आप इंडिया से हिस्ट्री में कभी 10 विकेट नहीं जीते, उसमें इस बंदे का हाथ था। जहां तक हम पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की बात करें, जिसमें हम हिस्टोरिकली 400 रन चेस करने के लिए गए थे, 400 रन चेस करने को आसान बात नहीं है। इसमें आप सोचो कि बैट्समैन की मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट हुआ होगा जब वो 400 रन का एक ह्यूमंगस टारगेट चेस करने गए होंगे। ऑब्वियसली उसमें आप क्रेडिट फखर जमान को दो, लाजमी दो, लेकिन फखर जमान के साथ जो दूसरे एंड पे बैट्समैन खड़ा हुआ था, उसने इनिंग्स को ग्रेजुअली आगे बढ़ाया, रादर कि वो अपनी विकेट गवा के पवेलियन चला जाता है। नहीं, वो पिच पे खड़ा रहा, उसने स्टेबिलिटी प्रोवाइड करी। आपकी टीम में स्टेबिलिटी की रिक्वायरमेंट है, एग्रेशन की भी रिक्वायरमेंट है। अगर पाकिस्तान के पास 10 एग्रेसिव प्लेयर्स हैं, तो उन 10 एग्रेसिव प्लेयर्स के लिए एक डिफेंसिव या एक ऐसा प्लेयर जो गेम को आगे बढ़ाना जानता हो, वो बहुत लाजमी है। ये नहीं यार कि 10 को 10 प्लेयर आउट होकर बैठ गए, सबने छक्के मारने, छक्के लगे तो लगे, वरना अपने पवेलियन निकल गए। इस तरीके से गेम चलती नहीं है। आपको एक बंदा स्टेबिलिटी देता है, एक बंदा छक्के मारता है। वही आपकी न्यूजीलैंड वाले मैच में हुआ। और बाबर आजम को आप इतनी हार्श बात बाबर आजम की कर देना, मेरे ख्याल है थोड़ी सी अनजस्टिस है बाबर आजम के साथ। ऑन द अदर हैंड राशिद लतीफ 180 डिग्रीज ऑपोजिट बात कर रहे हैं कि बाबर आजम आपकी तारीख का सबसे बड़ा बैट्समैन है, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन टू प्ले फॉर पाकिस्तान। मतलब आपको इस साइड पे कोई ओपिनियन मिलता है, उस साइड पे कोई ओपिनियन मिलता है। इससे प्लेयर तो कंफ्यूज होंगे ही, लेकिन जो हमारे लेजेंड्स हैं हमें तो वो भी कंफ्यूज दिख रहे हैं। मतलब मेन नजर में इसको बोलते हैं ना मियाना रवि। आप मियाना रवि से बात करें, दोनों लेजेंड्स, आप किसी को चने की झाड़ पे चढ़ाओ ना, आप उसको बहुत ज्यादा सर पे चढ़ा दो या बहुत ज्यादा तारीफें कर दो ना, आप उसकी बहुत ज्यादा बुराइयां कर दो, ताकि यार वो बंदा मेंटली स्टेबल रह सके। मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे को आप बोले तुम बादशाह हो, सही है, वो चौड़ा हो गया, फिर आप उसको बोलो तुम फकीर हो, वो नीचा हो गया। ये कंफ्यूजन की बात हो गई कि मैं बादशाह हूं, मैं फकीर हूं। ये बहुत कंफ्यूजिंग बात हो गई। इस सेंस से अगर बाबर आजम, ऑब्वियसली एक स्पोर्ट्समैन की जो मेंटल हेल्थ है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, लेकिन अगर बाबर आजम इन चीजों को उन्होंने सुन लिया, उनके बारे में क्या क्या बातें चल रही हैं उनकी, आप सोचिए मेंटल हेल्थ का क्या हाल होगा। जो उन्होंने भी इंग्लैंड के खिलाफ मैचेस खेलने हैं, वो किस माइंडसेट से खेलेंगे कि वो बादशाह हैं कि वो फकीर हैं। मतलब कंफ्यूजन ना क्रिएट करें ना, स्टेटमेंट्स दें, लेकिन मियाना रवि के साथ स्टेटमेंट्स दें। बाबर आजम आपके एक बेहतरीन बैट्समैन है, उनके खेलने का स्टाइल, उनका टेम्परामेंट, उनका शॉट सिलेक्शन, सब कुछ आउट क्लास है। बाबर आजम एक ऐसा प्लेयर है इन द हिस्ट्री जो गेम को बढ़ाना जानता है, लाजमी जानता है। ऐसा नहीं कि वो कोई बंदा गूफ हो जो सिर्फ आके अपनी पावर शो ऑफ कर रहा है, सिर्फ छिक्के मारने आया हो। नहीं, वो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग बंदा है। आप इतनी टेक्निकली स्ट्रांग बंदे को इतनी शदीद तंकीद करना, ये बहुत ज्यादा गलत बात है। और भले आप इस बात को लग कहो, कुछ भी कहो, बाबर आजम इज अ ब्रांड, और ये बात आपको माननी पड़ेगी। अगर किसी एक बंदे की फैन फॉलोइंग है तो है, आप उस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि उस बंदे की फैन फॉलोइंग नहीं है। अब जिसकी कोई फैन फॉलोइंग होती है उसको लोग खेलता हुआ देखना चाहते हैं, और जब किसी की फैन फॉलोइंग होती है तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो बाबर आजम के बारे में तो यही बातें हो सकती हैं। बाबर आजम जेन्युइनली एक अच्छा प्लेयर है, एक टेक्निकल प्लेयर है। इसी बात वीडियो को इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक और बेहतरीन वीडियो में, एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपने ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।